वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कृषि के 3 कानूनों को रद्द करने का ऐलान हो चुका है। संसद में कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान आंदोलन से हटने को तैयार नहीं है। किसानों की नई मांग है एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिलने के बाद ही वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे। अब सवाल यह है, क्या तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद सरकार किसानों की ये मांग मान सकती है? सरकार अगर किसानों की ये मांग मानती है तो सरकार को क्या नुकसान होगा? मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार 23 फसलों को एमएसपी देती है। इनमें 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन शामिल हैं। इसके अलावा 4 व्यावसायिक फसलें, गन्ना, कपास, खोपरा और कच्चा जूट भी शामिल है। एमएसपी तकनीकी रूप से खेती में लगने वाली लागत की न्यूनतम 50% वापसी को सुनिश्चित करता है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में उगाई जाने वाली फसलों में से किसानों को उनकी फसल का जो दाम मिलता है वो आधिकारिक तौर पर घोषित एमएसपी से काफी कम होता है, क्योंकि एमएसपी को लेकर कोई वैधानिक गारंटी नहीं है। इसीलिए किसान इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते हैं। इसीलिए किसान संगठन चाहते हैं कि मोदी सरकार एमएसपी को अनिवार्य करने वाला कानून बनाए। एमएसपी के अधिकार को कैसे लागू किया जा सकता है? इसके मूल रूप से 3 तरीके हैं। पहला, प्राइवेट व्यापारियों को अनिवार्य रूप से एमएसपी का भुगतान करने के लिए कहना। हालांकि गन्ने को लेकर यह पहले से ही लागू है। दूसरा है भारतीय खाद्य नियम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय कपास निगम जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से एमएसपी पर सरकारी खरीद। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल भारत में हुए चावल के उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा एमएसपी पर खरीदा गया, जबकि गेहूं के लिए यह आंकड़ा 40% और कपास में 25% से ज्यादा था। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो एमएसपी सिर्फ 4 फसलों गन्ना, धान, गेहूं और कपास में प्रभावी रहा है। एमएसपी की गारंटी के लिए तीसरा मध्यम मूल्य न्यूनतम भुगतान है। इसके तहत सरकार ना तो सीधे खरीद सकती है और ना ही निजी घरानों को एमएसपी देने के लिए मजबूर करती है। इसके बजाय ये किसानों को सभी बिक्री को मौजूदा बाजार कीमतों पर करने की अनुमति देता है। उन्नीस नवंबर को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। इस बात पर किसी को शक नहीं है कि किसानों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती, जिससे कृषक परिवार अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी करने में सफल नहीं हो पाते हैं। अगर किसान तय एमएसपी पर अपनी फसल बेचेंगे तो उनकी कमाई के सिस्टम में एक स्थिरता आएगी, लेकिन सरकार अभी इसके लिए और वक्त मांग रही है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।